आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाज़रीन, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से पहली बार हज अंजाम देने 11,000 से ज़ायद लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हज कमेटी की चेयरपर्सन सफ़ीना बेग जी। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कुछ जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा, और इस बार हमने देखा कि इस बार रिलैक्सेशन भी बहुत दिया गया। पहली बार 70 साल से जो अबव एज के हैं उनको 2020 और 21 में जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया था आने से। अब वो भी जा रहे हो। इस बार जो है पैसे भी कम लगे, लागत भी कम लगा उसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो शुक्रिया बहुत-बहुत। सबसे पहले उन सबको मुबारकबाद पेश करूँगी जिनका सिलेक्शन हुआ। आपको पता है कल कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से जो है थोड़ा-सा डिले हो गया। सिर्फ़ 23 स्टेट्स का हुआ था, फिर बाद में कुछ रीज़न्स हुए, रुक गया। तो हम 6 बजे तक हज हाउस में ही थे सारे, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स भी हैं और ऑफ़िसर्स भी थे। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उससे ये है कि इतना कोटा आज तक जम्मू कश्मीर को नहीं मिला है। दिस इज़ द हाईएस्ट कोटा, तकरीबन 11,500 के करीब होगा लगभग, हाँ, 400 समथिंग। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कैटेगरीज़ 2 थी। 2 स्पेशल कैटेगरीज़ थी जिसको हम रिज़र्व कैटेगरी कहते हैं, और एक जनरल कैटेगरी थी। जी। सो कुरा था जनरल कैटेगरी का। तो स्पेशल कैटेगरी थी जो 70 साल से ऊपर हैं, उनका कुरा नहीं लगना है। इसी तरह जो औरत विदाउट महरम जाना चाहे, तो पहले क्या हुआ करता था कि कोई अप्लाई नहीं कर सकता था। एक ही डिस्ट्रिक्ट से 4 औरतें होनी चाहिए थी, फिर वो अप्लाई कर सकते थे। अब इस बारी था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, 45 है वो जो भी है वो अप्लाई करेगी, फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो खुद उनका ग्रुप बनाएगी। जी। तो मैं आपको फिगर्स बता दूं कि जो हमारे पहले जो रिजर्व कैटेगरीज के थे, बिकॉज उनका कुरा नहीं लगा, हुँ, उनकी फिगर्स ये हैं कि 1320 लोग जो थे, दैट इज 70 प्लस, जो हुँ। 70 साल से ऊपर हैं। इसी तरह हमारा जो औरतें जो हमारी बहनें गई हैं फीमेल्स, 132 हैं वो। सो जो बाकी बचता है, यानी 14,217 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था हुँ, फॉर दिस। हुँ। तो उसमें फिर बाकी जो हमारा बचता है वो बचता है 12,765। अच्छा तो सफीना यानी जी। 12,765 जो हैं, ये इंक्लूडिंग ऑल दिस जो है, टोटल फिगर में से हमें तकरीबन 11,500 मिला है। सो इट्स अ बिग कोटा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुबारकबादी है उन सब बहुत के बड़ी लिए। चीज़ है। तो आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब जो आपने कहा कि अब बिना महरम के हज परफ़ॉर्म करने जो है यहाँ से लेडीज़ भी जाएँगी, तो उनके लिए क्या कुछ इंतज़ामात रखे गए हैं? देखिए, पहले तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये सूदिया गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो है ये रिलैक्सेशन औरतों को दिया। जी। आपको याद होगा ना, जब जी, जी, जी। वहाँ के जो नए कोई प्रिंस हैं, तो उन्होंने ये सब रिलैक्सेशन दिया कि औरतें आ सकती हैं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, हुँ, ये नहीं कि है 45 अबव है। तो उसमें ये है कि हमारे तो जो औरतों के लिए होगा, ऑब्वियसली सेपरेट अकोमोडेशन होगा, ग्रुप में होगा, क़दामुल हजाज उनकी अलग होंगी, हुँ, है ना? हुँ, तो ये सारा उनका सेपरेट होगा, ट्रैवल उनका जो होगा वो भी हम देखेंगे। हुँ, अब इस पे हम काम कर रहे हैं, ये स्टेप वाइज़ होता है। हुँ। जैसे अभी पूरा हुआ, इसके बाद हमने देखना है कि जो वेटिंग लिस्ट है, मैं आपके थ्रू लोगों को भी कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हमारा जो पेंडिंग रह गया है, उसमें भी हो सकता है हमें 2-1 हज़ार और मिल जाएँ। ये मेरा कैलकुलेशन है। हुँ, बट आई एम होपफुल कि हमें और भी वेटिंग में जो है, हुँ। पिछले साल अगर 1500 मिला था, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बारी 2000 हमें मिलना चाहिए। सफीना जी, इनका सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था? इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, आपको पता होना चाहिए। पहली पहली दफ़ा तो इन्होंने जो हुआ करता था हर एक के पास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, जी, मिनॉरिटी मिनिस्टर से लेके ऑनरेबल एमपीज़ जो जी। होते हैं, सबके पास कोटा होता। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने पहले तो वो वीआईपी कोटा ख़त्म करके आम लोगों के लिए किया। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। हुँ। ये वहाँ मिनॉरिटी मिनिस्ट्री में हुआ, थ्रू प्रॉपर कंप्यूटराइज्ड हुआ, ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ट्रांसपेरेंट अच्छा, तरीके से हुआ। सफीना जी, एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है, चूँकि इस बार जो प्रायोरिटी है वो 70 अबव जिनका एज ग्रुप है उनको दी गई है। तो कोविड के केसेस में भी हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देख रहे हैं। कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसको लेके क्या कुछ प्रोटोकॉल्स मद्देनज़र रखे गए हैं? सारे प्रोटोकॉल्स तो करने पड़ेंगे। लास्ट टाइम एक ये रीज़न भी था ना कि कोविड की वजह से थोड़ा कम लोग गए। तो इस हुँ, बार ही देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमने देखना है, हमने अपनी टीमें रखनी है, उनको कोविड का टेस्ट होगा प्रॉपर, हुँ। वैक्सीनेशन देखी जाएगी, हर चीज़ देखी जाएगी। अच्छा, क्या होता था यूजुअली जो हाजीज़ हैं उनको सऊदी रियाल्स हज कमेटी प्रोवाइड करती थी। इस बार उसमें भी चेंजेस आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को या उन जो कि सिलेक्टेड हाजीज़ हैं उनके लिए? पहले जैसे 2100 रियाल देना पड़ता था ना, देखिए कोई यही तकरीबन 45 से 50 हज़ार बनता है इंडियन करेंसी के हुँ, मुताबिक। बहुत सारे लोग ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हुँ, एक तो यहाँ से और फिर एकदम ये पैसा भी भर दो साथ में ही। हुँ,
तो ये रिलैक्सेशन है, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब कोई उससे कम लेना चाहता है, कोई हो सकता है लाखों में ले जाना चाहता है, देयर नो सच रिस्ट्रिक्शन, पैसे पे आप कितना ले जाना चाहते हो, कम या ज़्यादा। तो उसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाना है, और जो ऑथराइज्ड बैंक होते हैं वहाँ से भी मिल सकता है। और हमारा तो अभी शुरू हो जाएगा ना, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर भी जो है करेंसी चेंज हो जाएगी अच्छा, इंशाल्लाह। ये जो लिस्ट है ये कब तक आएगी जिसमें लोगों को पता चलेगा कि इसमें कौन इट्स कौन। ऑलरेडी ऑन द नेट, हम्म, ये हो जाएगी, तो उन्होंने कर दिया होगा, हम्म। आई थिंक नेट पे कर दिया अच्छा, होगा। क्या कुछ सजेशंस रहेंगी हाजी लोगों के लिए, स्पेशली अब लेडीज जा रही है, बिना महरम के वो जा रही है, उनके लिए क्या कुछ सजेशंस रहेंगी आपकी? देखिए, अब कुछ तो फ़राइज़ हैं हज के, ज़ाहिर सी बात है, उसमें तो मैं कहूँगी नहीं, वो तो अब ज़ाहिर सी बात बिल्कुल, है, उसमें बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से कहूँगी। हम्म, यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग करते हैं, ये वाहिद हमारा हज हाउस है हम्म, जो पूरे इंडिया में जिस तरीके से हाजियों को ट्रीट किया जाता है, मतलब हर चीज़ हम वर्चुअली उनके हाथ में देते हैं। जब आप खुद भी देखेंगे, जब इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू होगा, बोर्डिंग पास भी उनके हाथ तक होता है, यानी उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। हम्म, लेकिन इनको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर एक खुदामुल हजाज जो है 300 हाजियों का ख्याल उसने रखना है। हम्म, ये जो कैलकुलेशन बनी है जी, कि 300 लोगों पे एक खुदामुल हिजाज होगा, तो वो कितना मुश्किल होगा। सो बिल्कुल। हर चीज़ अगर ये कहेंगे कि हमको वही करके दे, वो करके दे, तो इसलिए 70 प्लस के साथ भी जो साथी जाएगा, उसका कुरा भी क्यों नहीं रखा है, क्योंकि वहाँ उसका ख्याल रखा जाए। जी। एज का एक फैक्टर होता है, तो वहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी सहूलियत मिले, अच्छी तरह से उनका जो जहाँ पे रहेंगे वो प्रॉपर जगह हो। बाकी उनका हेल्थ का जो अगर कुछ खुदा न खास्ता उसका ख्याल रखा जाएगा। हम्म। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो तो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तमाम तरीके के जो ख़यालात हैं वो रखे गए हैं इसमें। हेल्थ को लेके भी चूँकि प्रायोरिटी जो है 70 अबव एज ग्रुप को दी गई है, तो उनके हेल्थ को लेके प्रायोरिटी जो है वो भी रखी गई है। और उसके साथ-साथ अगर इस बार देखा जाए, हज कमेटी की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला अबव 70 एज ग्रुप के उनको भी। और उसके साथ-साथ अगर पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन की बात करें, उस मामले में भी जो लेडीज़ बिना महरम के जा रहे हैं उस मामले में। और इस बार जो है हज का रेट पिछले सालों के मुकाबले भी लगभग 80,000 कम पड़ा जो कि सिलेक्टेड हाजी है उनको। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि तमाम तर जो तैयारियां हैं वो चल रही है, वो जारी है उन लोगों के लिए जो हज अंजाम देने जा रहे हैं।